आपको बता रहे हैं सोनाली मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनाली की बेटी सीएम से मिलने के लिए चंडीगढ़ रवाना हुई हैं। सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करेंगी यशोधरा। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम से मिलकर सीबीआई की जांच की मांग करेंगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगी सोनाली फोगाट की बेटी, सीएम से मिलकर करेंगी सीबीआई जांच की मांग। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सीएम पहले भी कह चुके हैं कि परिवार लिखकर देगा तो हम सीबीआई जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करेंगी यशोधरा, सीएम से मिलकर करेंगी सीबीआई जांच की मांग। सीएम पहले भी ये कह चुके हैं कि परिवार अगर लिखकर देगा तो हम इस पर विचार जरूर करेंगे। सोनाली की बेटी सीएम से मिलने के लिए चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुकी हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनाली फोगाट की हत्या से जुड़ी, उनके हत्या से के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा, जिनकी उम्र 15 साल बताई जा रही है, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई हैं। और कहा यह जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री से इसलिए मिलना चाहती हैं, मुख्यमंत्री से इसलिए मिलना गई हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि उनकी मां की जिस तरीके से हत्या की गई है, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की वो मांग करेंगी। सीबीआई जांच होनी चाहिए, परिवार ये बार बार मांग कर रहा है, चाहे वो सोनाली फोगाट की बहन हो, सोनाली फोगाट के भाई हों या बाकी परिवार के सदस्य, सभी की ये मांग है। इससे पहले हमें याद है कि यशोधरा ने भी ये मांग की थी। मीडिया के जरिए उन्होंने ये कहा था कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और उनकी मां को न्याय मिलना चाहिए, उनकी मां के साथ, परिवार के साथ इंसाफ होना चाहिए। और इसीलिए अब यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि यशोधरा, जो कि सोनाली फोगाट की बेटी हैं, एकमात्र बेटी यशोधरा उनका नाम है, और वो अब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुकी हैं। जिसमें यह कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मां के लिए, अपनी मां की जिस तरीके से उनकी मां की हत्या की गई है उसको लेकर वो मुख्यमंत्री के सामने सीबीआई जांच की मांग रखेंगी कि इस पूरे मामले की सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करे। और हमारे संवाददाता रवि कालीराम हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। रवि, दीजिए पूरी जानकारी। कहा यह जा रहा है कि यशोधरा, जो कि सोनाली फोगाट की बेटी हैं, वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात वो करने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से अमित जो जानकारी मिल पा रही है, सोनाली फोगाट के परिजन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ से मिलने के लिए चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक सोनाली के परिजन हिसार से चंडीगढ़ के लिए जो अभी रवाना हुए, कुछ देर पहले 10 से 15 मिनट पहले वो उनकी जो रवानगी है वो हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ देर शाम जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बताया जा रहा है, सोनाली के भाई, जीजा, बहन और बेटी चंडीगढ़ के लिए निकले हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की मांग जो है वो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर परिवार लिख के देता है तो हम कोई भी जांच कराने के लिए तैयार हैं। परिवार के लोगों के साथ तमाम जो लोग हैं वो खड़े हैं, सरकार जो है, हरियाणा सरकार खड़ी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसी चीज के चलते, सीबीआई जांच के चलते कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ जो है मुलाकात हो सकती है। परिवार के जो लोग हैं सीबीआई जांच की मांग जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल है उनसे मिलकर कर सकते हैं। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि जिस तरीके से अब इस पूरे मामले में हर रोज एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, उसके बाद हालांकि परिवार इस बात की आशंका पहले जता रहा था, लेकिन अब गोवा पुलिस की ओर से जिस तरीके से बेहद चौंकाने वाले खुलासे कल किए गए, उसके बाद अब परिवार भी चाहता है कि उन्हें इंसाफ मिले, सोनाली फोगाट को इंसाफ मिले। और इसीलिए अब ऐसा लग रहा है कि सीबीआई जांच की वो मांग करेंगे मुख्यमंत्री के सामने, और इसीलिए अब रवानगी उनकी हुई है। बिल्कुल अमित, देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सोनाली फोगाट के परिजन शुरू से ही लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सोनाली फोगाट की जो मौत हुई है वो सिर्फ मौत नहीं, वो हत्या की आशंका जो है शुरू से ही जता रहे थे। इसके बाद जो है 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया गोवा पुलिस के द्वारा। कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मल्टीपल इंजरीज आई और कहीं ना कहीं जहर की जो संभावना है वो भी जताई गई, केमिकल की संभावना है वो भी जताई गई। और अब कहीं ना कहीं पूरा जो परिवार है वो इसी के चलते कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की मांग कर सकता है कि पूरी जो घटनाक्रम है, जो पूरा जो सच्चाई है वो खुल करके लोगों के सामने है। किस प्रकार से कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। कहीं ना कहीं परिवार के लोग कह रहे हैं कुछ एक लोग और जो है सुखविंदर और सुधीर सांगवान के साथ मिले हो सकते हैं।
तो ऐसे में कहीं जी ना कहीं सीबीआई की जांच लगातार परिवार वाले कर रहे हैं। हालांकि गोवा पुलिस की तरफ से भी बयान आया है कि एक टीम जो है हरियाणा के लिए भेजी जाएगी। हरियाणा में भी गोवा पुलिस जो है तफ्तीश करेगी, तमाम जो लोग हैं उनसे मिलेंगे, कौन कौन इस पूरे जो प्लान था या फिर जिस प्रकार से परिवार जो आरोप लगा रहा है कि प्लान के तहत हत्या हुई थी, इस प्लान में कौन कौन लोग शामिल है, तो किन किन से जो सोनाली फोगाट की बातचीत हुई या फिर सुखविंदर की जी बातचीत हुई या फिर सुधीर सांगवान की बातचीत हुई, इन तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी। कौन कौन सी जगह पर ये गोवा जाने से पहले रुके हैं, क्या क्या बातचीत हुई है, किन किन लोगों से मिले हैं, तमाम जो जानकारी है वो गोवा पुलिस हरियाणा के जो है जुटाने की जो बात है गोवा आईजी की तरफ से कही गई है। और अब कहीं ना कहीं बात की जाए अमित, जी जिस प्रकार से पूरा परिवार मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संभावना यही जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री से मिलकर सीबीआई जांच की मांग जो है परिवार कर सकता है। जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले भी कह चुके हैं कि अगर परिवार लिख कर देता है तो हम आगे के प्रोसेस के लिए तैयार हैं, कोई भी जांच हमें करवानी पड़ी हम परिवार के साथ खड़े हैं। जी जी। लेकिन अभी इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि गोवा पुलिस जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, गोवा पुलिस की जांच से परिवार संतुष्ट नहीं है, क्या ये माना जाए? इसका ये भी मतलब है सीबीआई जांच की मांग करना मुख्यमंत्री से मिलकर? अमित देखिए, कहीं ना कहीं परिवार वाले जो है गोवा पुलिस की जो जांच चल रही है उसको भी सही दिशा में बता रहे हैं और साथ साथ सीबीआई की भी मांग कर रहे हैं ताकि जी दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। किस प्रकार की पूरी प्लानिंग हुई है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कोई बड़े जो लोग हैं वो इसमें शामिल तो नहीं, कितनी प्रॉपर्टी सोनाली फोगाट की थी, कई कई तरह के आरोप जो है परिवार वाले लगा रहे हैं कि प्रॉपर्टी हथियाने के लिए सुधीर सांगवान ने इस तरह का काम किया है, कौन कौन सी जगह पर सोनाली फोगाट ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, और तमाम जो जानकारियां हैं वो मिल पाए। पूरी जानकारी A to Z जानकारी जो है परिवार वाले चाहते हैं, तो इसी के जी चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ वो मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। और सीबीआई मांग की जो बात सामने आ रही है कि सीबीआई मांग की जो जांच की जो मांग है वो परिवार कर सकता है। जी जी। और अभी क्योंकि जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है, या बाकी और भी अब किसी भी मंत्री से बात करेंगे तब भी वो उनका सबका यही कहना है कि अगर परिवार ऐसी कोई मांग करता है या परिवार की तरफ से ऐसा कुछ भी आता है तो उस पर विचार सरकार जरूर करेगी। क्योंकि अब परिवार भी चाहता है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, पूरा का पूरा जो मामला है इसका पर्दाफाश होना चाहिए, इसका खुलासा होना चाहिए, क्यों ऐसा किया गया, क्या इसके पीछे वजह रही, और इन चार के अलावा कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे, ये बहुत सारे सवाल हैं। तो क्या इसका मतलब अब ये माना जाए कि ये जो हत्या का जो मामला अब जिसको कहा जा रहा है ये एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, और अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जो सिफारिश की जाएगी हरियाणा सरकार की ओर से, केंद्र सरकार से, तो क्या उम्मीद करें कि अब ये मामला कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला क्योंकि ये बन चुका है, तो अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी? क्योंकि अगर परिवार मांग करता है तो उसके बाद सरकार तो सिफारिश करेगी केंद्र से कि इसकी हाँ सीबीआई जांच कराइए आप। बिल्कुल हमें देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया था कि परिवार अगर लिखित में कुछ जांच की मांग करता है तो हम उस परिवार के साथ खड़े हैं, तमाम जो लोग हैं परिवार के उनके साथ हरियाणा सरकार जो है वो खड़ी है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कौन से पहलुओं पर जो है परिवार सीबीआई जांच की मांग करता है, मर्डर मिस्ट्री पे करता है या फिर कोई अन्य जो चीजें हैं उनको लेकर जिस प्रकार से प्रॉपर्टी का विवाद भी बताया जा रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा सकती है। देखने वाली ये बात होगी। अब पूरा जो मामला है, पूरा जो घटनाक्रम कैसे घटा है उसको लेकर मांग की जाती है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर बात यह है कि परिवार वाले ये चाहते हैं इसमें जो भी कल्प्रिट जो लोग हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं सोनाली फोगाट की मौत के मामले में, या जिस प्रकार से परिवार कह रहा है कि हत्या है, तो ऐसे में इस मामले में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं तमाम जो लोग हैं वो सामने आने चाहिए। चाहे वो ड्रग पेडलर हो, चाहे वो सुखविंदर सांगवान की भूमिका की जिस प्रकार से परिवार ने सवाल उठाए, सुधीर सांगवान की भूमिका पर सवाल उठाए, या फिर जिस प्रकार से और अन्य जो है हरियाणा के लोग वहां बताए जा रहे हैं कि क्लब में कुछ और लोग भी थे, कौन कौन वो लोग थे, किस प्रकार से वो वहां पहुंचे थे, किनके बुलाने पर आए थे, तमाम जो जानकारियां A to Z जो जानकारी है वो परिवार वाले चाहते हैं। तो उसके चलते ये पूरी जांच जो है सीबीआई की जो मांग है परिवार वाले कर रहे हैं कि पूरी जो जांच है वो निकल करके सामने आनी चाहिए। कौन कौन लोग इस पूरे प्लानिंग का हिस्सा जो है परिवार कह रहा है कि प्री प्लान जो मर्डर है वो किया गया है, इस प्लानिंग में कौन कौन लोग शामिल हैं। तो तमाम जो जानकारियां हैं वो परिवार वाले चाहते हैं किस प्रकार से पहले जो चोरी हुई थी उसकी भी कुछ ना कुछ पुष्टि हो सके कि परिवार में घर में जो पहले चोरी हुई थी जिसमें सोनाली फोगाट के जेवर, चांदी के कुछ बर्तन थे, उनकी जो है लाइसेंसी रिवॉल्वर थी वो गायब मिली थी। तो ऐसे में पुरानी जो जब से सुखविंदर
सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट से जुड़ा है। 2019 के इलेक्शन से पहले करीब 3 महीने पहले से सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के साथ जुड़ा था। तो वो तमाम जो जानकारियां हैं उस समय से आज तक की क्या क्या भूमिका सुधीर सांगवान की रही, किस प्रकार से परिवार को वो बहलाता था, फुसलाता था, कौन कौन सी, जिस प्रकार से परिवार ने एक बार पहले भी आरोप लगाया था कि सुधीर सांगवान ने उनको कहीं ना कहीं खीर खिलाई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं सोनाली को अनइजीनेस जो है वो महसूस हुआ था, उनके शरीर जो है वो उनका साथ छोड़ रहा था। इस प्रकार की जो शिकायतें हैं बोल दी गई, परिवार वालों ने रेप की आशंका जताई थी, वो उस पर भी कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए, उसका भी जो है क्लियरिटी जो है परिवार को मिलनी थी। तमाम जो जिस प्रकार से लिखित शिकायत गोवा पुलिस को परिवार वालों ने दी है, तो उस पर पूरी तरह से कैसे जांच हो, तमाम जो साक्ष्य जो हैं वो कैसे जुटाए जाएं, उन कौन कौन से लोग इनमें शामिल हैं, तमाम जो जानकारी है वो परिवार वाले चाहते हैं। इसी के चलते आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ तमाम जो लोग हैं परिवार के वो मिलने के लिए पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं सीबीआई की मांग की जो बात निकल करके सामने आ रही है कि लिखित तौर पर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने लिखित तौर पर परिवार वाले सीबीआई की जो जांच है वो उसकी मांग कर सकते हैं। जी बिल्कुल रवि, एक और बात आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी गोवा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीबीआई जांच की अब मांग जोर पकड़ रही है, जिसके लिए परिवार चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ है। हरियाणा पुलिस की क्या भूमिका इसमें रह सकती है आने वाले समय में? गोवा पुलिस क्योंकि ये कहा जा रहा है, जिस तरीके से आपने भी इस बात की जानकारी दी है कि गोवा पुलिस बहुत जल्द हरियाणा आएगी और यहाँ कर भी इस पूरे मामले की वो जांच करेगी, छानबीन करेगी, या जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जो भी दस्तावेजों के गायब होने की बात कही जा रही है, जो कुछ भी गोवा पुलिस को ऐसा लगता है कि हाँ इसकी जांच वहां जाकर करनी चाहिए तो वो करेगी। तो क्या हरियाणा पुलिस भी इसमें शामिल हो सकती है? क्या हरियाणा पुलिस और गोवा पुलिस दोनों मिलकर इस पूरे मामले की जांच को अब आगे बढ़ा सकते हैं? क्या ये भी माना जाए सीबीआई जांच के इतर? बिल्कुल अमित, अगर बात की जाए हरियाणा पुलिस की भूमिका की, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गोवा पुलिस हरियाणा में आती है तो हरियाणा पुलिस से गोवा पुलिस मदद मांग सकती है, उसमें हरियाणा पुलिस भी गोवा पुलिस की मदद करेगी। तमाम जो साक्ष्य हैं जुटाने में जो जुटाने का प्रयास हरियाणा पुलिस गोवा पुलिस के साथ मिलकर काम करने वाली है। और ऐसे में कहाँ किस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ है उसकी लोकेशन है, उससे पहले जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान उनके गुड़गांव फ्लैट पे गए थे, वहां अपनी गाड़ी छोड़ी उन्होंने पहले, उसके बाद जो है टैक्सी करके एयरपोर्ट से वो गोवा पहुंचे हैं। तो उस फ्लैट में कितनी देर रहे, क्या बातचीत वहां हुई, उनसे कोई लोग और वहां मिलने आए थे? तो इसमें कहीं ना कहीं जब हरियाणा गोवा पुलिस की कोई टीम आएगी तो उसमें हरियाणा पुलिस की भूमिका भी जिस प्रकार से परिवार वालों ने आरोप लगाया कि डीवीआर चोरी हुई है, लैपटॉप चोरी हुए हैं, फोन चोरी हुए हैं उनके फार्म हाउस से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी भी जानकारी जो है हरियाणा पुलिस के साथ जो है गोवा पुलिस जब आएगी तो वो उसकी तमाम जो जानकारी है जुटाने का प्रयास हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर करेगी। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, जब दूसरे स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में आती है तो उस स्टेट की पुलिस जो है दूसरी स्टेट की पुलिस की जो है साथ काम करती है, उनकी एक टीम बनकर तमाम जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जाते हैं। तो ऐसे में हरियाणा पुलिस की भी भूमिका इस केस में आगे रहने वाली हो सकती है। जी बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपके पास हम लौटेंगे। और अभी हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता हमारे अमित तिवारी जी जुड़ गए हैं। अमित तिवारी जी, परिवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, परिवार की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले का अगर खुलासा होना है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा तो तभी होगा जब कोई सेंट्रल एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करे। और इसीलिए सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिवार चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुका है। किस तरीके से देखें? जी बिल्कुल अमित, अगर बात करें तो पहले परिवार ने यही कहा था कि जो अंतिम संस्कार के बाद पूरा परिवार इकट्ठा बैठेगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। फिलहाल वो उस समय उन्होंने जांच पर जो संतोष जताया था, संतुष्टि थी उन्हें कि जांच सही दिशा में चल रही है। अब एकाएक उन्होंने इस बात को लेकर एक परिवर्तन आया है और उन्होंने जैसा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले ही कहा था कि अगर परिवार उनका लिखित में देगा तो सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की जा सकती है। तो ऐसे में अब परिवार के 3 सदस्य जो है वो रवाना हो गए चंडीगढ़ में। खासतौर पर जो सोनाली फोगाट की बेटी है यशोधरा, वो भी उनके साथ गई है और लिखित में परिवार की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिया जाएगा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सबसे अहम बात एक और भी इस तमाम जो बातचीत आई है, तमाम जो बयान परिजनों के आए हैं, उनमें से निकल कर आई है कि कुलदीप बिश्नोई कल अंतिम संस्कार में पहुंचे थे, वहां उन्होंने जो बयान दिया वो कहीं भी कैसे भी जिम्मेदाराना बयान नहीं था।
कहीं न कहीं उस बयान के वजह से भी वो आहत नजर आ रहे हैं और एक उपचुनाव को इसमें जोड़कर देखा जा रहा है। सीधे रूप में परिवार की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से 2019 में सोनाली फोगाट ने जब आदमपुर चुनाव लड़ा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और वो चुनाव मैदान में उतरी। उस समय सुधीर सांगवान उनसे आकर जुड़ा था और अब उपचुनाव की आहट आदमपुर में फिर से हो गई है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए हैं और ऐसे में चुनाव होना तय है। चाहे भव्य बिश्नोई चुनाव मैदान में उतरे या कुलदीप, अभी यह तय नहीं है। लेकिन उपचुनाव की आहट के साथ ही जो सोनाली फोगाट का मर्डर हुआ है, तो ऐसे में वो परिवारजन उसी उपचुनाव से इसे भी जोड़कर देख रहा है। कुछ परिजनों के बयान जो इस तरह के हैं, तो ऐसे में उनकी मांग है कि यह सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सोनाली फोगाट, उनका यही कहना है कि ड्रग नहीं लेती थी, तो ऐसे में किसी प्रकार का नशा नहीं लेने की बात कही है और कहा है कि इसे इस पूरे वाक्य को, पूरे मर्डर को जो है वो पहले एक तरह से हार्ट अटैक बताया गया, फिर दूसरा कारण अब इस पूरे मामले को ड्रग से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। एनडीपीएस एक्ट में ही जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कर्लिस रेस्टोरेंट के मालिक और ड्रग पैडलर की जो गिरफ्तारी हुई है, दत्ता प्रसाद, उन दोनों की, तो उन दोनों की गिरफ्तारी एनडीपीएस में भी हुई और उस मामले से कनेक्शन भी है। तो यह मामला परिवारजनों के गले नहीं उतर रहा। उनका कहना है कि केवल ड्रग देकर हत्या करना यह साधारण सा मसला नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है और इस साजिश का खुलासा सीबीआई जांच से ही होगा। इसीलिए वे जा रहे हैं चंडीगढ़ और सीबीआई जांच की मांग करेंगे। और गोवा पुलिस के साथ साथ हरियाणा पुलिस भी अगर जांच करती, उस बारे में उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। उनका यही कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, 2 स्टेटों का मामला है और इसमें क्या क्या नए खुलासे होंगे वो सीबीआई करेगी। इस तरह की बातें उन्होंने अपने बयानों में कही है। जी बिल्कुल। लेकिन अमित जी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हत्या का मामला दर्ज करने में काफी देरी की है गोवा पुलिस ने, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि 48 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया और उसके बाद हत्या का मामला दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज आपके पास है, आपको पता है कि जहां ये पूरा का पूरा मामला घटा, ये जहां पर घटना घटी वहां पर सीसीटीवी है, तो सीसीटीवी की मदद गोवा पुलिस ने पहले क्यों नहीं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। 48 घंटे के बाद हत्या का मामला दर्ज हो रहा है, इसको लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। हालांकि परिवार की ओर से ये पहले ही आरोप लगाए जा रहे थे कि हमें गोवा पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा है। उसके बाद परिवार की ओर से कहा गया कि पुलिस का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, पूरा हमारा सहयोग कर रही है पुलिस। लेकिन क्या ये माना जाए कि गोवा पुलिस की जो जांच अब चल रही है उसको लेकर परिवार संतुष्ट नहीं है और परिवार को ऐसा लगता है कि हर रोज जो नए खुलासे हो रहे हैं, या गोवा पुलिस ने खुद इस बात में जो खुलासे किए हैं, चाहे वो ड्रग का मामला हो या बाकी जिनकी इसमें भूमिका रही है उनके नाम लिए हैं, तो क्या ये माना जाए कि गोवा पुलिस भी सवालों के घेरे में है इस पूरे मामले को लेकर? जी, निश्चित रूप से अगर परिवार आरोप लगा रहा है, लेकिन इस मामले में मैं एक विशेष रूप से, अगर आप तहरीर को ध्यान से पढ़ेंगे, जो 4 पेज की तहरीर रिंकू ढाका ने दी है, अगर उसे ध्यान से पढ़ा जाएगा तो पहले पेज में ही उसने जो बातें लिखी है शिकायत में, वो काफी कुछ जुड़ती है। ये ड्रग्स का जो मामला जो तार निकल कर आ रहे हैं उससे जुड़ती है, क्योंकि उनका यही कहना है कि सोनाली फोगाट ने एक बार कहा था कि कुछ खीर में मुझे मिलाकर दिया गया है जिससे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। ऐसा उसने आज नहीं कहा, पहले भी कहा था। तो क्या उस समय से ही उसे ड्रग्स की जो दिया जा रहा था, क्या नॉर्मल डोज दी जा रही थी? ऐसा कुछ उन्होंने खुद ने लिख के दिया है। और जो जांच चल रही है, अगर चलिए अमित जी मैं आता हूं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल गोवा से हमारे संवाददाता, जी अमित जी मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ गोवा से मुकेश भी जुड़ गए हमारे संवाददाता। मुकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जानकारी ये मिल रही है कि पूरा परिवार सोनाली फोगाट का अभी चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ है, जिसमें उनकी बेटी भी शामिल है, और ये कहा जा रहा है, ये जानकारी हमें मिल रही है कि चंडीगढ़ जाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से वो मुलाकात करेंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे। परिवार चाहता है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। अगर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाती है, हरियाणा सरकार इसकी सिफारिश केंद्र से करती है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, तो क्या ये माना जाए कि गोवा पुलिस जो अभी तक इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्या वो सवालों के घेरे में आ जाएगा और फिर ये केस किस तरीके से सीबीआई को ट्रांसफर होगा?
देखिए, मुझे नहीं पता कि उनके परिवार वालों को क्या आपत्ति है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ पिछले 24 घंटे के घटनाक्रम को देखे तो गोवा पुलिस ने काफी तत्परता से इस केस में पहले सुधीर सांगवान और उसके सहयोगी सुखविंदर और उसके बाद ड्रग्स पेडलर, उसके बाद जिस जगह पे ये घटना हुई, जिस शैक में, जिस क्लब में, वो उसके मालिक को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों का रिमांड भी ले लिया है और खुद डीजीपी ने इस बात की पुष्टि की है कि एक टीम जो है हरियाणा भी जाएगी। और मेरे हिसाब से अगर देखें तो गोवा पुलिस बिल्कुल सही तरीके से अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन हो सकता है कि परिवार वालों को कुछ ऐसी आपत्ति हो जो हमें ना पता हो। लेकिन रही बात सीबीआई इंक्वायरी करने की, सीबीआई इंक्वायरी देखिए ऐसे उसके 2-3 तरफ से ही हो पाते हैं। जैसे ये मामला गोवा का है तो गोवा राज्य सरकार अगर चाहे तो ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर सकती है, या फिर केंद्र सरकार चाहे तो ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर सकती है, या हाई कोर्ट चाहे तो ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर सकती है। इसमें मुझे नहीं लगता कि हरियाणा सरकार के पास ये अधिकार है कि गोवा पुलिस के अंडर जो केस है उसको सीबीआई के पास ट्रांसफर करे। एक कानूनी अधिकार सिर्फ गोवा राज्य सरकार को है। लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा में चूंकि बीजेपी की सरकार है और गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, तो हरियाणा सरकार गोवा सरकार से ये रिक्वेस्ट कर सकती है कि ये मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया जाए। लेकिन देखना होगा कि इस बारे में क्या बातचीत होती है। लेकिन अगर मेरा मानना है, या फिर मेरा मानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि गोवा पुलिस इस मामले को बहुत सही तरीके से डील कर रही है और आरोपी के बाद दूसरे आरोपी, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा, 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है और इस षड्यंत्र का पूरा खुलासा होगा। और इस कड़ी में गोवा पुलिस की टीम जो है हरियाणा जाने की अगर जरूरत होगी तो हरियाणा भी जाएगी। बिल्कुल। लेकिन मुकेश, जिस तरीके से आपने कहा कि हरियाणा सरकार का इसमें रोल सीबीआई जांच को लेकर ज्यादा आपको नजर नहीं आता है, लेकिन हरियाणा सरकार केंद्र से तो सिफारिश कर ही सकती है। केंद्र सरकार से तो वो कह सकती है कि हम भी चाहते हैं कि इस पूरे मामले की, परिवार की ये मांग है कि सीबीआई से इसकी जांच हो, तो सिफारिश तो की जा सकती है। जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो एक परिवार की संतुष्टि के लिए ऐसा किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहली बात है कि हमें जानना होगा कि आखिर परिवार वालों को आपत्ति क्यों है। अभी तक तो जो जानकारी मिल रही थी, फोगाट परिवार जो है और जो रिंकू खुद उनके जो भाई हैं उन्होंने ये कहा कि वो अभी इन्वेस्टिगेशन से खुश हैं। लेकिन चलिए, हो सकता है कि कुछ पहलू हो जिसकी वजह से नाराजगी है। हमें थोड़ा देखना होगा कि इस सीबीआई जांच को ट्रांसफर करने के मामले में क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन फिलहाल अगर मेरे हिसाब से पूछिए तो यहाँ पे गोवा पुलिस पूरी तत्परता से इस मामले की जांच कर रही है। जी मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से मुकेश कह रहे हैं, और ये बात सही भी है कि गोवा पुलिस पूरी तत्परता के साथ इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 48 घंटे के बाद आपने हत्या का मामला दर्ज किया, उसको लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस स्टोरी को बड़े अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो परिवार की मुख्य आपत्ति क्या है? गोवा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, गोवा पुलिस बार बार परिवार को भरोसा भी दे रही है कि हम चौंकाने वाले खुलासे तो हो ही रहे हैं, खुलासा तो हम कर रहे हैं, राज उगलवा रहे हैं और आने वाले समय में कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उसके बावजूद भी परिवार क्यों चाहता है, जिस तरीके से मुकेश भी कह रहे थे कि उनके भाई ने खुद कहा कि गोवा पुलिस का पूरा सहयोग मिल रहा है, गोवा पुलिस जो जांच कर रही है उससे भी हम संतुष्ट हैं, उसके बावजूद भी वो सीबीआई से जांच क्यों चाहते हैं? जी अमित, बिल्कुल सवाल जायज है कि परिवार अब ऐसे एकाएक क्यों चाहने लगा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि पहले दिन से ही यह बात उठाई थी, लेकिन बीच में यह बात बिल्कुल चुप हो गई और कल तक तो एकदम खामोश थे। परिवार के जनों ने जो बयान दिए वो संतोष जताया था जांच पर, लेकिन आज जो ड्रग कनेक्शन लगातार निकल कर आ रहा है, हालांकि वो मुकदमा जो है वो हत्या का ही दर्ज है और 302 और 34 उसमें लगाई गई है। एनडीपीएस का जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें उन दोनों की जो कर्लिज जो रेस्टोरेंट है उसके ओनर की और साथ साथ ड्रग पेडलर जिसका नाम आया है, उन दोनों की ही गिरफ्तारी जो हुई है वो एनडीपीएस एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उस कर्लिज रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। साथ साथ जो दूसरा रिजोर्ट था जिसमें रुके हुए थे सोनाली,
फोगाट उन लोगों के साथ, तो उसके कमरे भी सील कर दिए गए और जांच पूरी तरह से जारी है। तमाम सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं। और अगर जांच देरी की हत्या के मुकदमे की बात करें तो परिजन पहले दिन से यही चाहते थे। जब आई थी बात सामने कि सोनाली की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, उस समय अप्राकृतिक मौत का जो मुकदमा दर्ज किया गया था पुलिस की ओर से, उसमें उसी समय वे चाहते थे कि जो दोनों आरोपी हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। लेकिन इसमें कुछ प्रक्रिया की दृष्टि से, कानूनी प्रक्रिया जो चलती है उस दृष्टि से शायद विलंब रहा हो, लेकिन परिजन इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी मदद मांगी थी और कहा था कि जो भाजपा से जुड़ी हुई सोनाली है उसकी मदद करनी चाहिए, उसके परिवार की मदद करनी चाहिए। उसके बाद जो है लगातार और भी ज्यादा बयानबाजियों का दौर जो है शुरू हो गया। और अब जो है परिवार ने सीधे रूप में कहा है कि ड्रग कनेक्शन की बात नहीं है, केवल यह ड्रग कनेक्शन का मामला नहीं है, यह सीधे सीधे एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। और इसमें शुक्रिया है तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो इस मामले से जुड़ी और भी जो जानकारियां निकलकर सामने आएंगी उसकी भी जानकारी आपको हम देंगे, और किस तरीके से ये मामला अब एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है ये भी यहां पर देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई जांच की मांग अब परिवार की ओर से जोर पकड़ती जा रही है। इससे पहले सियासी गलियारों में ये चर्चा हो रही थी कि मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए, लेकिन अब परिवार भी चाहता है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि परिवार चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा जिसमें सीबीआई जांच की मांग उठाई जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।